प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके कुछ नियम ऐसे हैं जो आप लोग इस पवित्र शास्त्र में ढूंढने पर भी पा लेते हैं या नासमझी से छोड़ देते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर हमें संभाल के रखा और तंदुरुस्ती दी, आशीष दी, हर जगह पर हर काम में प्रसन्नता और दी, आशीष दी। खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने जो हर रोज की तरह हमें वचन दिए हैं खुदावंद, अब उनका प्रचार करना है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए और अपने बच्चों के मुख से इन वचनों को बोलिए, ताकि लोग सुने और आशीष पाएं और ज्ञान पाएं और समझदार हो जाएं, ताकि वो पिता परमेश्वर यहोवा की हर सच्चाई को जानने की कोशिश करें। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको वो बातें, चंद बातें बताएंगे जिनको आप थोड़ा ध्यान देकर, आंखें खोलकर, कान साफ करके और दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा। हालेलुया। सबसे पहला वचन है मत्ती की अंजील, उसका 15 अध्याय। हालेलुया। और उसका 23 और 24वां वचन। वैसे आपने ये वचन बहुत बार सुना और पढ़ा और समझा होगा, हमने भी बोला था, लेकिन असल में हर वचन की हमने कहा था अपनी अपनी जगह पर कई कई तरीके से मुनादी होती है और वो कई कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वचन ऐसी एक दवा है जो मुर्दे के लिए जीवन है, भूखे के लिए रोटी है, प्यासे के लिए पानी है, और जो बेचैन है उनके लिए विश्राम है, जो थक जाते हैं उनके लिए वो आराम है। हालेलुया। इसलिए हम आपसे ये वचन आपको जो सुनाने जा रहे हैं, मत्ती की इंजील उसका 15 अध्याय, उसकी 23 और 24वीं आयत में कुछ अलग तरीके से हमारी समझ में आया है। सुनिए। जब वो कनानी स्त्री प्रभु के पीछे पड़ गई कि उसकी बच्ची को चंगा कर, तब यीशु ने उसे कोई उत्तर ना दिया। अब ये बताइए कि यीशु उत्तर क्यों नहीं देता? क्योंकि वो सबको चंगा करता है। अब भीड़ में कितने लोग इजरायली हैं, कितने याकूब वंशी हैं, कितने यहूदी हैं, क्या यीशु सबको जानता है? हाँ, जानता है। लेकिन हर जगह लिखा है उसने सबको चंगा किया। उसने अंधों को आंखें दी, उसने बहरों के कान खोले, उसने गूंगों को बोलना सिखाया। हालेलुया। उसने ठुंडा होता है जिसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, यानी कि शरीर का कोई अंग नहीं होता, उनको चंगा किया उसने। अब देखिए, उसने मुर्दों को भी जलाया। अब वो उस स्त्री को उत्तर क्यों नहीं दे रहा? ये वचन परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। लेकिन तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। परमेश्वर की बात किसी तरीके से चलनी चाहिए, उलझन तो हो नहीं सकती, लेकिन काम कैसे चलेगा परमेश्वर ही जानता है कि किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। वो कहता है इसे विदा कर, यानी कि चेलों ने उसे प्रार्थना की, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। क्योंकि वो चिल्ला चिल्लाकर सर आसमान पर उठा रही थी, यानी कि आसमान सर पर उठा रही थी। एक ही बात, मसला यह है कि वो कहती थी, हे प्रभु, हे यीशु, हे दाऊद की संतान, उसकी बेटी को चंगा कर, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा है। ये लोग नहीं समझते कि ये लोग जो दिए चिराग जलाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये
उन सब बीमारियों को न्योता देते हैं जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। ये उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं। उसी तरह कनानी स्त्री ने कहा था, कनानी स्त्री ने कहा था कि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा तंग करती है, लेकिन यीशु ने उनको उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भीड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अब ये वचन आप बताइए कि ये क्यों कहा गया है? क्यों कहता है वो इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़? क्या वो हजारों लोग जिनको यीशु चंगा करता था, क्या वो सारी की सारी खोई हुई भेड़ें थी? नहीं, क्योंकि वो केवल उनको ऐसे बना देता था कि वो लोग परमेश्वर की महिमा करते थे, चंगे होते थे, लेकिन वो हृदय से चंगे नहीं होते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा केवल तब करते थे जब वो चिन्ह चमत्कार देखते थे। हालेलुया। अब वो कहता है इज़राइल की खोई हुई भेड़ें। अब आप और हम कोई इज़राइली नहीं है, हम कोई याकूब वंशी नहीं है, हम कोई यहूदी नहीं है, लेकिन इसका हम हल बता देते हैं कि हमारे पुरखाओं का उनसे कोई ना कोई नाता है, कि जो उसने आपको और हमको चुना हुआ है कि आप इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के घरानों के वंश हो। लेकिन कनानी स्त्री से उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये वचन केवल परमेश्वर की महिमा के लिए कहा गया था, ताकि उसके चेले सोचने लगे कि भाई इज़राइली कौन है, कौन सी भेड़ें हैं जो खोई हुई है, जबकि वो खुद उसके द्वारा चुने हुए थे, उनमें से कोई इज़राइली नहीं था। हालेलुया। अब देखिए, अब हम आपको एक वचन और पर ले जाते हैं। वो वचन है इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 13 से 17 आयत तक। अब ये वचन हमको मिला है अंकित साजवान से। बहुत अच्छी तरह उसने इसका व्याख्यान किया है और ऐसी बात बताई है जो हमारी समझ में कभी आ ही नहीं सकती। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में हर जगह लिखा है कि उसके हथियारों को बांधो, उसके हथियारों को बांधो ताकि आप सुरक्षित रहो। अब सारे के सारे इज़राइली नहीं हैं, यहूदी नहीं है, याकूब वंशी नहीं है, लेकिन जो सारे के सारे अब्राहम के द्वारा सारे के सारे कुल आशीषित हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब देखिए, हम आपको पहले वचन पढ़कर सुना दें ताकि रुकावट ना आए। सुनिए, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके शिथिल रह सको। अब इसमें उसने किसी का जिक्र नहीं किया है कि किसका सामना करना है। शिथिल रहने की बात उसने कही है कि सारे हथियार बांध लो। अब सारे हथियारों की बात बताने के बाद जो हम आपको बताएंगे, जो अंकित साजवान ने कही है, आप सब हैरान हो जाएंगे कि कितनी बड़ी बात परमेश्वर के पितर आत्मा ने उसके द्वारा हमको सुनाई है। क्योंकि हमारा सूरज प्रमाणी अलग तरीके से हर विचार को लोगों के सामने लाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसको चाहे उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। अब आप लोगों को भी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करता होगा। आप वचन सुनते होंगे और किसी न किसी के साथ जाकर इसका वृत्तांत करते होंगे, बटांदरा करते होंगे। हालेलुया। और सूरज प्रमाणी भी यही कहता है कि आप जब वचन सुनते हैं तो आप हमेशा दूसरों के साथ इसका वार्तालाप करें कि आपने आज कौन सा वचन पढ़ा।
लेकिन हमने वचन सुना है। अब वो वचन भी है, सुनिए, जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा मिला है। इसका 14वां वचन है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य मतलब सच्चाई को, हर जगह सच्चाई करनी चाहिए, चाहे जान चली जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन निकलेंगे नहीं, चिंता मत करना, क्योंकि हम अनंत जीवन पा चुके हैं। हालेलुया। सुनिए, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम वो एक हथियार होता है जो एक लोहे की जाली, यानी कि एक गोल गोल छल्ले बना बनाकर एक कपड़ा बनाया होता है, झिलम बनाई होती है, जो चेहरे पर डाला जाता है, जिसमें दिखता सब कुछ है, लेकिन कोई हथियार उस पर वार नहीं कर सकता, कोई तलवार उसको भेद नहीं सकती। अब सुनिए, और पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर। मेल करने का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। अंकित साजवान ने जो कहा है कि हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। बुरे दिन कब आएंगे ये आपको नहीं मालूम, लेकिन आप हमेशा तैयार रहना है। कैसे? जैसे एक सिपाही युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपने आप को खूब एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है, खाता पीता है, हथियार चलाने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता है, ताकि वो अपने भेजने वाले को प्रसन्न कर सके, चाहे उसके प्राण निकल जाए। हालेलुया। अब देखिए, और कहता है मेल मिलाप। मेल के जूते का मतलब है कि आप किसी के पास जाते हैं तो जूते की बात नहीं है कि जूते हैं, लेकिन आपको उस तरफ जाना है, आपने किसी से मेल करना है, उसी से वचन की बातें करनी है, उसके सिवाय और कोई बात मत करो। संसारिक बातें बाद में, पहले सूरज परमानी की बात सुनो। वो कहता है कि आप जिसके पास जाएं उसके पूछें, क्या आपने बाइबल पढ़ी? अगर पढ़ी है तो कौन सा अध्याय पढ़ा है, क्या आप उसको समझ गए हैं? अंकित साजवन कहता है कि सारे हथियार बांधो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। और सुनिए, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर शिथिल रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ढाल होती है लोहे की, लकड़ी की, जिससे दूसरी जो विरोधी सेना होती है तीर चलाए तो उससे उसको रोकना पड़ता है। या जो दो तलवारबाज लड़ते हैं तो वो एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार रखते हैं, ताकि वो दूसरा तलवार मारे तो वो ढाल के से उसको तलवार को रोक सके। लेकिन हमें पास कौन सी तलवार है? हमारे पास वचन की दो धारी तलवार है, और विश्वास हमारी ढाल है कि हम युद्ध में जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। बस तब आप जीतेंगे, आप बीमारियों से आजादी पाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। आप वचन में बोलिए कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, वो हमें सब बीमारियों से सुरक्षा देता है, चंगा करता है, वो हमें नाश होने से बचा लेता है, वो हमारे सर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है, वो हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे हमारी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। ऐसे जरूर करना है। क्यों? आपका परमेश्वर आपको देखता है, वो कहता है मेरे बेटे समझदार हो गए। हालेलुया। अब एक और रह गई बात। वो कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार
हमने बताया था कि उद्धार वो होता है कि आप अपने पुराने गंदे जीवन से छुटकारा पाकर नए जीवन में जब प्रवेश करते हैं, आपका उद्धार हो जाता है। आप कीचड़ दलदल से, गड़े से बाहर निकल आते हैं और स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब हम इस बात के आपको बताते हैं कि ये जो वचन आत्मा की तलवार है वो क्या है। वो पितर आत्मा जी जो परमेश्वर ने हमें हमारे चारों तरफ हमारी ढाल बनाई हुई है, वो हमारी तलवार का काम करती है। हालेलुया। अब हम वो बात बताने जा रहे हैं जो अंकित साजवान ने कही है। वो कहता है, देखो सारे हथियार सर के, मुंह के, सीने के, हाथों पैरों के और अपने बचाव के आपके सिर्फ अगली तरफ है, पिछली तरफ आपके पास कोई हथियार नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, आप इस बात को किसी से भी पूछ सकते हैं, वो कहेगा भाई चारों तरफ हमने अपने आप को घेरा हुआ है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कहता है कि इसलिए आगे के हथियार दिए हैं कि आप केवल युद्ध में आगे चलेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। वाह वाह, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितनी बड़ी बात कही उसने कि आपकी पीठ के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। अगर आप पीठ दिखा के वापस भागते हैं तो परमेश्वर आपको काट डालेगा, वो आपको अपने लायक नहीं समझेगा, क्योंकि इतने आत्मिक हथियार आपको दे करके उसने इसीलिए भेजा है कि युद्ध करो, तुम जीत के आओगे और जीत हासिल हो सकती है। जैसे दाऊद ने गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए क्या कहा था, मैं इस मनुष्य को जो खतना रहता है मारूंगा, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं यहोवा का है। उसने पीठ नहीं दिखाई, इसलिए पीठ के लिए आपके पास कोई कवच नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पीठ के पीछे आपकी सेना होती है, आपको पीछे से कोई डर नहीं होता, केवल आगे से दुश्मन का डर और भय होता है। इस बात को अपने हृदय में नोट कर लीजिए कि ये जो बात उसने कही है ये बहुत गहरी है। इसलिए अगर आप मसीह में आ गए हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अब इसके साथ एक वचन प्रकाशित वाक्या उसका 2 अध्याय उसका 10वां वचन है जो कहता है, सुनिए, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर आपने ये मुकुट हासिल करना है तो आप अपने प्राण की चिंता मत करना, युद्ध में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। हालेलुया। केवल 10 दिन आपको दुख सहना है, और 10 दिन का मतलब क्या है कि परमेश्वर के 10,000 साल। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं कि उसका 1,000 साल हमारा एक दिन बनता है। उसका काम इतनी तेजी से होता है। अब जान लीजिए कि अब आपको परमेश्वर के द्वारा परखा जाएगा, इसलिए आप सारे हथियार बांधो और अपने आप को उन भेड़ों की जाति में लाओ जो इजराइल की खोई हुई भेड़ें हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आपने जो वचन हर रोज की तरह अपने बेटे को दिया, हमने उसको पितर आत्मा जी की सहायता से उसका प्रचार किया और जगत की छोर तक ये प्रचार
पितर आत्मा जी के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि जितने वचन हमने आज लोगों को सुनाए हैं वो पहले हमारे ऊपर असर करें, फिर संसार के सुनने वालों को आशीष दें, बरकत दें, समर्थ बल शक्ति दे, उनकी सुरक्षा करें, ताकि वो परमेश्वर के द्वारा 10 दिन परखे जाएं और वो अपने आप को परमेश्वर के उस मुकुट के हकदार समझें जिसके लिए उसने आपको चुना हुआ है। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।